पत्नी कर रहे थे गरीबी में गुजारा। फिर आदमी ने समझाई उसे उसकी गलती। एक गांव में एक गरीब किसान था। वो और उसकी पत्नी दोनों दिन भर मेहनत करके शाम को ही बड़ी मुश्किल से अपने लिए खाना जुटा पाते थे। दोनों सुबह से खेतों में मजदूरी करते, सूखी लकड़ियां और पत्ते इकट्ठा करके बेचते, तब कहीं जाकर दोनों का गुजारा हो पाता था। दोनों पति पत्नी अपना पेट भरने के लिए बहुत मेहनत करते थे। फिर भी पत्नी रीमा अपने जीवन से संतुष्ट थी, लेकिन उसका पति राकेश को ये बात हमेशा खटकती थी। उसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का जीवन देखकर बहुत बुरा लगता था। वे आराम से जीवन गुजार रहे थे। एक दिन किसान राकेश की किस्मत पलट गई। जंगल में लकड़ियां बीनते बीनते किसान काफी आगे तक निकल गया था। जंगल के बीच में राकेश को एक गुफा दिखाई दी। गुफा में बहुत अंधेरा था। वो जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर गुफा के भीतर गया। जब वो अंदर गया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अंदर एक पूरा खजाना था। उसने खजाने पर तुरंत ही कब्जा कर लिया और गुफा को मिट्टी, पत्थर और पेड़ों के पत्तों से ढक दिया। फिर बैलगाड़ी से धीरे धीरे सारा खजाना अपने घर ले आया। पहले तो थोड़ा धन देखकर उसकी पत्नी रीमा बहुत खुश हुई, लेकिन जब राकेश रोज गाड़ी भरकर धन घर लाने लगा तो पत्नी रीमा ने उसे रोका। अपने पति को समझाया कि इतना धन इकट्ठा करना ठीक नहीं है। जितने धन में हमारा जीवन आराम से कट जाए उतना आप ले ही आए हैं। अब और धन की जरूरत नहीं है। लेकिन किसान के सर पर धन की धुन सवार थी। राकेश ने उस जमा किए हुए धन से एक बहुत बड़ा घर खरीद लिया, बहुत सारे नौकर चाकर रख लिए, पूरे खजाने को अपने घर में सुरक्षित करके रख लिया। धीरे धीरे उसके धनवान होने की बात गांव के आसपास तक फैल गई। कई लोग रिश्तेदारियां निकालकर उसके पास आने लगे, उसे इज्जत देने लगे। वो भी धन के अभिमान में उसे बुरी आदतें लग गईं। अपनी अय्याशी में वो पत्नी से भी दूर हो गया। उसकी पत्नी को समझ आ गया कि अब बात हद से बाहर जा चुकी है। वो उसे छोड़कर चली गई। किसान नगर सेठ हो चुका था। उसे उसके जाने का जरा भी दुख नहीं हुआ। पत्नी उसको छोड़कर चली गई, लेकिन उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। समय बीतता गया, उसकी अय्याशियां और बढ़ती गईं। जब वो एक दिन बीमार हुआ तो उसने पाया कि उसे अपनी हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए नौकरों पर निर्भर रहना पड़ता है। जब राकेश की तबीयत थोड़ी ठीक ठाक हुई तो वो नगर में घूमने निकल गया। उसको कोई पहचान न ले, इसलिए उसने थोड़ा अपना भेष बदल लिया। उसने सोचा क्यों ना अपने बारे में लोगों से पूछा जाए। घर आकर तो लोग बहुत तारीफ करते ही हैं। उसने एक आदमी से पूछा कि नगर में जो अमीर आदमी रहता है उसके बारे में आप क्या सोचते हो। उस आदमी ने कहा, वो तो बेचारा बदकिस्मत आदमी है। किसान ने पूछा, क्यों? बदकिस्मत कैसे? उसके पास तो बहुत धन है, राजा की तरह रहता है, सब कुछ तो है उसके पास। किस चीज की कमी है? गाड़ी है, बंगला है, नौकर चाकर है, और क्या चाहिए उसको? वो आदमी बोला, भाई जब वो गरीब था तो उसकी पत्नी उसके साथ रहती थी। वो बहुत समझदार और भली थी। गरीबी में भी उसका पूरा साथ देती थी। पूरी मेहनत और लगन से कोई भी काम करती थी। लेकिन उस किसान के पास बहुत धन आ गया तो पत्नी भी उसको छोड़कर चली गई। न घर में पत्नी है न बच्चे। इतना धन आ गया तो ना घर में कोई उसका सुख उठाने वाला है, ना ही कोई उपयोग करने वाला। उसे तो छोटे छोटे कामों के लिए भी नौकरों के भरोसे रहना पड़ता है। जब पैसा नहीं था तो पत्नी साथ देने के लिए थी, लेकिन जब पैसा है तो पत्नी चली गई। ऐसा आदमी बदकिस्मत ही तो है। राकेश को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो अपनी पत्नी रीमा के घर पहुंचा। उससे माफ़ी मांगकर और सारा धन दान देने का वादा करके उसे अपने घर वापस ले आया। फिर जितना धन उन्हें जीने के लिए चाहिए था उतना रखकर शेष सब गरीबों को दान कर दिया। कहानी से शिक्षा। गृहस्थी को चलाने के लिए धन तो जरूरी है, लेकिन धन से ज़्यादा जरूरी दो चीज़ें हैं,
एक तो पति पत्नी का आपसी विश्वास और दूसरा उनके बीच प्रेम का होना। अगर घर में ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो धन होते हुए भी उसका सुख नहीं भोग सकते। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।